नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डुगू कोचिंग सेंटर में। हमने आपको पिछली क्लास में कारक के बारे में बताया था, कारक के बारे में समझाया था कि कारक होते क्या हैं, कारक के नियम बताए थे, कारक चिन्ह बताए थे, जो कि हम आज वीडियो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा समझ लेते हैं। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले थोड़ा समझ लेते हैं कारक होते क्या हैं। फिर कारक होता क्या है ये मैंने आपको पहले बता दिया था। उसके बाद मैंने बताया था कारक के नियम। ये कारक के नियम क्या है कि मतलब जब हम हिंदी से संस्कृत में अनुवाद करते हैं तो उसमें हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, मतलब उसके नियम होते क्या हैं। पहला होता है आपका कि जब हिंदी से आप संस्कृत में अनुवाद करते हैं तो उसके लिए आपको क्रिया और पद दोनों का एक ही वचन, एक ही काल, एक ही पुरुष, ये सब एक ही होना चाहिए और क्रिया का जो पद है वह भी एक ही होना चाहिए। तो आपका जो कारक होगा वो हिंदी से संस्कृत में ट्रांसलेट आसानी से हो जाएगा। आज मैं आपको कारक चिन्ह के बारे में बताने वाला हूँ। कारक चिन्ह जो पहले हमने पहली क्लास में पढ़े थे उसमें था, मैंने सिर्फ आपको कारक विभक्ति और कारक चिन्ह ही बताए थे। इसमें आज आपको नई चीज लेकर आया हूँ जिसका है कि आप कारक को किस प्रकार से पहचान सकते हैं। जैसे आइए समझते हैं। पहला है आपका, पहला कौन सा होता है, प्रथम विभक्ति में जो कारक होता है वो होता है कर्ता कारक। कौन सा कारक होता है, कर्ता कारक। कर्ता कारक, इसका चिन्ह जो होता है वो होता है कर्ता ने, इसका क्या चिन्ह होता है, कर्ता ने। और इसकी पहचान होती है किसने। मान लो आपका क्वेश्चन लिखा है कि राम ने खाना खाया। जैसे क्वेश्चन है आपका कि राम ने खाना खाया, तो उसकी पहचान क्या होगी। जैसे हम उसको यदि क्वेश्चन फॉर्म में बनाए तो क्या होगी कि किसने खाना खाया, किसने खाना खाया। यदि ये क्वेश्चन आता है आपका, जैसे लिखा होगा पहले कि राम ने खाना खाया, तो उसकी पहचान करने के लिए आप उसको क्वेश्चन फॉर्म में बदलिए, पहले क्वेश्चन के रूप में लिखिए, तो वो हो जाएगा किसने खाना खाया। मतलब आपके किसने की जगह प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, राम ने। ठीक है। दूसरा है आपका कर्म कारक। द्वितीय विभक्ति में क्या होता है, कर्म कारक, जिसका चिन्ह होता है को, यानी किसको। जैसे कि मान लो कि छात्र ने शिक्षक को पुस्तक दी, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि शिक्षक ने छात्र को पुस्तक दी। इसमें हम क्या लिख सकते हैं, शिक्षक ने छात्र को पुस्तक दी। तो यदि हम इसको प्रश्न के रूप में लिखते हैं तो क्या हो जाएगा कि शिक्षक ने किसको पुस्तक दी, छात्र की जगह क्या आएगा, किसको पुस्तक दी। तो इसमें जो द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा वो किस में होगा, छात्र में, तो क्या हो जाएगा, छात्रम। फिर अगला देखते हैं करण कारक, तृतीय विभक्ति में आता है, जो है इसका चिन्ह है से द्वारा या के द्वारा, यानी करण से द्वारा या करण के द्वारा। यानी इसका जो पहचान कर सकते हैं हम वो होगा किसके द्वारा या फिर किसके साथ। इसमें जैसे कि वृद्ध डंडे के द्वारा चलता है या के द्वारा चलता है। या इसमें यह भी हो सकता है कि जो वृद्ध है वो डंडे की सहायता से चलता है। मतलब किसी की भी सहायता लेकर हम जो काम करते हैं उसमें तृतीय विभक्ति होती है। तो इसका हम यदि प्रश्न के रूप में देखें तो क्या हो जाएगा, वृद्ध किसके द्वारा चलता है। इसमें क्वेश्चन आएगा कि वृद्ध किसके द्वारा चलता है, तो यहाँ पे जो भी आएगा, जैसे डंडे के द्वारा चलता है तो जो डंडे में है उसमें तृतीय विभक्ति आएगी, मतलब डंडे में तृतीय विभक्ति आएगी। ठीक है। अगला है आपका संप्रदान कारक, जो कि आता है चतुर्थी विभक्ति में। तो इसका चिन्ह होता है के लिए। क्या होता है इसका, के लिए, संप्रदान के लिए। या फिर इसकी पहचान हम किस प्रकार कर सकते हैं कि किसके लिए। इसका जैसे कि एग्जाम्पल हो जाएगा, ये भी ले सकते हैं हम कि शिक्षक ने छात्र के लिए पुस्तक दी। किसके लिए, छात्र के लिए।
मतलब शिक्षक ने छात्र के लिए पुस्तक दी। अब इसकी जो पहचान है उसको हम प्रश्न के रूप में बना के देखते हैं। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि शिक्षक ने किसके लिए, यहाँ पे ने, शिक्षक ने किसके लिए पुस्तक दी। तो इसमें क्या आएगा, शिक्षक ने छात्र के लिए पुस्तक दी, मतलब जिसके लिए उसने पुस्तक दी उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा। जैसे छात्र का क्या हो जाएगा, छात्राएं, मतलब छात्र के लिए पुस्तक दे। नेक्स्ट है आपका अपादान। अपादान इसका चिन्ह होता है से, इसका मतलब होता है अलग होने में अर्थ। जैसे पेड़ से पत्ता, पेड़ से पत्ता गिरता है, तो आपका क्या हो जाएगा, इसका जो पहचान है वो किस से, तो हम कह सकते हैं कि किस से पत्ता गिरता है। मतलब कि इसमें देखिए आपका आंसर जो है वो क्या है, पेड़ से पत्ता गिरता है। हम इसको प्रश्न के रूप में यदि देखें तो ये बनेगा कि किस से पत्ता गिरता है, जिससे भी पत्ता गिरता है उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। मतलब कि उसमें कौन सा कारक चिन्ह आता है, अपादान। ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है, अलग होने से अर्थ। मतलब पेड़ से जो पत्ता है क्या हो रहा है, अलग हो रहा है, मतलब गिर रहा है तो अलग ही हो रहा है। अगला आता है आपका संबंध। अगला आता है आपका संबंध कारक, जिसका चिन्ह होते हैं का, के, की या रा, रे, री। मतलब किसी से किसी का संबंध। जैसे राम का संबंध या फिर पिता का संबंध उसके पुत्र से है, तो हम उसको प्रश्न के रूप में लिख सकते हैं कि किसका संबंध उसके पुत्र से है। तो उसका आंसर हो जाएगा कि पिता का संबंध उसके पुत्र से है। फिर आता है आपका अधिकरण, जिसका चिन्ह होता है में पर, तो इसमें बनेगा किस में या किस पर। फिर आता है आपका संबोधनम, इसका भी प्रथम विभक्ति का ही तरह होता है, जैसे हे, वो, अरे। ठीक है, इसमें मतलब पहचान जो होगी वो प्रथम विभक्ति के कारण ही होगी। ठीक है, इसमें आपको जो कारक चिन्ह हैं और उनकी पहचान है वह हम ही आगे, ठीक है, हम समझते हैं कारक चिन्ह। फर्स्ट, पहला जो कारक चिन्ह होता है हमारा वो होता है कर्ता कारक। कौन सा होता है, कर्ता कारक। कर्ता का मतलब तो सभी को पता होगा, कर्ता का मतलब जो काम करता है, या इंग्लिश में हम बोले तो सब्जेक्ट। हमारा सब्जेक्ट ही क्या कहलाता है, हमारा कर्ता कहलाता है। मतलब क्रिया को करने वाले को क्या कहते हैं, कर्ता कहते हैं। अब इसमें बात आती है क्रिया क्या होती है। क्रिया क्या होती है, मतलब जो भी काम हमारे द्वारा किया जा रहा है उसे क्रिया कहते हैं। तो क्रिया को करने वाला क्या कहलाता है, कारक कहलाता है, कर्ता कहलाता है। और कर्ता कारक जो होता है उसमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। सबसे मेन बात यह है कि यदि आपको कारक चिन्ह अच्छे से समझना है तो आपको विभक्तियां और धातुएं याद होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यदि जब तक आपको याद नहीं होंगे तब तक आपको कारक चिन्ह अच्छे से समझ में नहीं आएंगे। देखिए कर्ता कारक के हम उदाहरण देखते हैं। जैसे राम पढ़ रहा है। राम क्या कर रहा है, पढ़ रहा है। पढ़ रहा है मतलब वर्तमान काल की बात हो रही है। कौन से काल की बात हो रही है, वर्तमान काल। तो इसमें वर्तमान काल में कौन सी लकार चलती है, इसमें चलती है लट लकार। वर्तमान काल में कौन सी लकार चलती है, बट लट लकार का प्रयोग होता है वर्तमान काल में। और इसमें क्या कर रहा है, क्या काम कर रहा है, वो कौन सी क्रिया कर रहा है, पढ़ने की क्रिया कर रहा है। तो लट लकार में जो धातु होगी वो कौन सी धातु होगी, पढ़ने में पठ धातु होगी। कौन सी धातु होगी, पठ धातु। राम पढ़ रहा है, तो हमें कौन सी विभक्ति, राम की यदि विभक्तियां देखें हम तो प्रथम विभक्ति का एक वचन क्या होता है, एक वचन क्या होता है प्रथम विभक्ति का, रामा। क्या होता है, रामा। मतलब यहाँ पर राम कितने, एक, तो हम कौन सा वचन लेंगे, एक वचन। मतलब राम क्या हो जाएगा हमारा राम का, रामा। राम पढ़ रहा है, मतलब कौन सी धातु है, पठ। कौन सी धातु है, पठ। और पठ धातु का एक वचन क्या होता है, पठती। क्या होता है इसका एक वचन, पठती। तो हमारा जो उत्तर होगा वो क्या होगा, राम पठती। मतलब कर्ता कारक का पहला उदाहरण यदि हम देखें तो क्या हो जाएगा, राम पठती। दूसरा यदि हम देखें उदाहरण, तो जैसे गीता नाच रही है।
गीता नाच रही है। इसमें गीता जो है वो आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। कौन सा है? आकारांत। और राम जो था, राम कौन सा शब्द था? अकारांत पुल्लिंग। राम कौन सा शब्द था? अकारांत पुल्लिंग। और जो गीता शब्द है वो कौन सा है? आकारांत स्त्रीलिंग। तो जो गीता की जो विभक्तियां चलेंगी वो ऐसे ही चलेंगी जिस प्रकार से रमा की विभक्ति चलती हैं। जैसा रमा का एक वचन का, प्रथम विभक्ति का एक वचन क्या होगा? रमा ही होगा। वैसे ही गीता का भी क्या होगा? गीता ही होगा। तो इसका क्या हो जाएगा? गीता। अब वो कौन सा काम कर रही है, मतलब कौन सी क्रिया कर रही है? नाचने की क्रिया कर रही है, मतलब वो भी प्रेजेंट में ही कर रही है। तो इसमें हमारा जो वर्तमान काल में कौन सी धातु लकार का प्रयोग होता है? लट लकार का। तो नाच रही है में कौन सी धातु होगी? नृत्य। कौन सी धातु होगी? नृत्य। तो इसका क्या हो जाएगा? गीता। जैसे पठती बना था वैसे ही नृत्यति बनेगा। क्या हो जाएगा? गीता नृत्यति। दूसरा कारक समझते हैं जो कि हमारा कर्म कारक। इसका जो परिभाषा होती है जिस पर क्रिया का फल पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। मतलब क्रिया का फल मतलब जिस पर भी जो भी हम काम कर रहे हैं उस पर जो भी काम कर रहा है उसका प्रभाव पड़ रहा है। जैसे कि हम उदाहरण द्वारा समझते हैं इसको। जैसे सुरेश पानी पीता है, तो सुरेश पीने का काम तो कर रहा है लेकिन क्या पी रहा है? पानी पी रहा है। तो इसमें जो पानी रहेगा उसमें द्वितीय विभक्ति होगी। ऐसे ही दूसरा है आपका बच्चा चित्र देखता है। बच्चा देख तो रहा है लेकिन किसको देख रहा है? मतलब उसका जो काम कर रहा है उसका फल किस पे पड़ रहा है? प्रभाव किस पे पड़ रहा है? चित्र पे। तो इसमें जो कर्म कारक होगा मतलब द्वितीय विभक्ति आएगी वो किस पे आएगी? चित्र पे। इसको हम संस्कृत में लिखते हैं। देखिए इसकी पहचान क्या बताई थी मैंने? इसकी पहचान होती है किसको। मतलब देखिए जैसे यह भी उत्तर है, हम इसको प्रश्न बनाते हैं कि सुरेश किसको पीता है। इसका क्वेश्चन क्या बनेगा कि सुरेश किसको पीता है। दूसरा क्या बनेगा आपका? बच्चा किसको देखता है। तो मतलब जहां भी किसको आ रहा है, मतलब जो सुरेश पानी पी रहा है तो वो किसको पी रहा है, तो उसमें द्वितीय विभक्ति होगी। मतलब जहां भी किसको आएगा उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। तो यहाँ पे सुरेश कितने? एक। तो जैसे राम की विभक्ति का प्रथम वचन क्या होता है? राम। वैसे ही सुरेश का क्या होगा? सुरेशा। सुरेशा पानी पीता है, इसमें द्वितीय विभक्ति आएगी। क्या पी रहा है वो? पानी। तो पानी को संस्कृत में क्या कहते हैं? जल। और राम की द्वितीय विभक्ति क्या होती है? रामम। तो क्या हो जाएगा इसका? जलम। और पीता है, क्या काम कर रहा है? पीने का। तो पीने में कौन सी धातु होती है? पिब। और वो कौन से काल की है ये? तो वो कौन से काल में काम कर रहा है? वर्तमान काल में कर रहा है। तो क्या होगा इसका? पिबती। इसका क्या हो जाएगा? सुरेशा जलम पिबती। नीचे वाला देखते हैं। दूसरा जो है आपका बच्चा। बच्चे को संस्कृत में क्या कहते हैं? बालक। बालक यहाँ पे कितने? एक। तो कौन सा आएगा? बालका। कौन सा वचन आएगा इसमें? एक वचन। और इसमें मेन बात आपकी जो है वो है इसमें सब्जेक्ट क्या है? बच्चा। तो हमेशा सब्जेक्ट में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है? प्रथमा विभक्ति। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या था? मतलब कर्ता कौन है? काम करने वाला कौन है? यहाँ पे सुरेश है और यहाँ पे बच्चा है। तो हमेशा याद रखना कि जो भी करता हो या भी जो भी काम कर रहा है उसमें हमेशा प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे बालिका और क्या देख रहा है वो? चित्र। मतलब उसका प्रभाव क्या, काम करने का प्रभाव क्या किस पे पड़ रहा है? चित्र पे। तो चित्र का क्या हो जाएगा? चित्रम। और देखने में कौन सी विभक्ति होती है? पश्य। देखने में कौन सी विभक्ति होती है? दृश्य। तो क्या हो जाएगा? दृश्यति। क्या हो जाएगा आपका पूरा? बालिका चित्रम दृश्यति। अगला है आपका अभिता परिता। इनका मतलब जो होता है वो होता है चारों ओर। अभिता और परिता का मतलब क्या होता है? चारों ओर। सम्या निक्सा, इनका मतलब होता है पास। इनका मतलब क्या होता है? पास। हा का मतलब क्या होता है? धिक्कार है। और प्रति और बिना, इन ये जहां भी ये शब्द जहां भी दिखे आपको उसमें भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो इनके एग्जाम्पल है कि गांव के चारों ओर वन है। तो किसके
चारों ओर वन है, ग्रामम। किसके? गांव के। तो इसका क्या हो जाएगा? ग्रामम। चारों ओर का मतलब अभिता, अभिता, और वन है मतलब वनम अस्ति। कोई एक वन तो है नहीं, बहुत सारे वन है, इसलिए क्या हो जाएगा? वनम अस्ति। दूसरा आपका कृष्ण के चारों ओर क्या हो जाएगा आपका? कृष्णम। दूसरा क्या हो जाएगा? कृष्णम परिता। चारों ओर का मतलब यहाँ पे एक ये होता है चारों ओर का मतलब अभिता, और दूसरे का होता है परिता। तो हम दूसरा देख रहे हैं, कृष्णम परितः भक्ता। भक्ता क्यों होगा यहाँ पे? क्योंकि बहुत सारे भक्त हैं, भक्ता संति। अगला है आपका नगर के पास वन है, नगर के पास नदी है। अगला क्या है आपका? नगर के पास नदी है। तो इसमें क्या, किसका प्रयोग करेंगे हम? समया। तो किसके पास नदी है? नगर। तो नगर का क्या हो जाएगा? नगरम। क्योंकि हमने इसकी पहचान बताई थी कि जहां भी ये आएगा कि किसके पास है या किसको है, तो उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। तो नदी किसके पास है? नगर के पास। तो नगर में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा, क्या हो जाएगा? नगरम समया नदी अस्ति। नगर के पास में क्या है? नदी है। अगला है आपका गांव के पास वन है। तो इसमें इस निक्सा का प्रयोग करेंगे। किसका? निक्सा। क्योंकि इनका दोनों का अर्थ एक ही होता है, के पास। तो किसके पास नदी, सॉरी किसके पास वन है? तो गांव के पास वन है। किसके? गांव। तो गांव का क्या हो जाएगा? ग्रामम। क्या हो जाएगा? ग्रामम निक्सा, ग्रामम निक्सा वनम अस्ति। अगला है आपका मूर्ख को धिक्कार है। यहाँ पे हा का मतलब जो होता है वो धिक्कार होता है। तो किसको धिक्कार है? तो मूर्ख को धिक्कार है। तो मूर्ख में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। तो क्या हो जाएगा? हा मूर्खम। मूर्ख का क्या हो जाएगा? मूर्खम। अगला कारक चिन्ह है हमारा करण कारक। इसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। करण कारक होता क्या है? कर्ता जिस वस्तु की सहायता से अपना कार्य पूर्ण करता है उसे करण कारक कहते हैं। इसमें तृतीय विभक्ति होती है। मतलब यहाँ पे एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं कि वह कलम से लिखता है। मतलब कर्ता यानी कोई भी सब्जेक्ट या जो काम कर रहा है वो जिस भी वस्तु की सहायता से अपना काम पूरा करता है उसमें तृतीय विभक्ति होती है। मतलब उस वस्तु में तृतीय विभक्ति होगी। जैसे वह कलम से लिखता है, इसका जो मैंने पहचान करना बताई थी वो क्या होगी? किस से या किसके द्वारा या किसके साथ। तो इसमें आएगा वह कलम से लिखता है। तो मतलब किस से लिखता है? वो अपना काम जो है वो किसके द्वारा पूरा कर रहा है? कलम के द्वारा पूरा कर रहा है। तो इसमें जो तृतीय विभक्ति होगी या करण कारक लगेगा वो किसमें लगेगा? कलम में। क्यों? क्योंकि वो कलम की सहायता से अपना काम पूरा कर रहा है। तो इसमें वह को क्या कहेंगे? सह। कलम, तो कलम में तृतीय विभक्ति लगाएंगे, यानी राम की तृतीय विभक्ति लगाएंगे। तो राम की तृतीय विभक्ति क्या होती है? राम है। तो इसका क्या हो जाएगा? कलमैन। किससे लिखता है वो? कलमैन। और लिखती यानी लिख रहा है, प्रेजेंट है, यानी वर्तमान काल में काम कर रहा है। तो इसमें जो लिखती होगा वो लट लकार का होगा। तो लिख में कौन सी धातु होगी? लिखती में कौन सी धातु होगी? लिखता में लिखती धातु होगी, लिख। इसका क्या बनेगा? सह कलमैन लिखती। अगला है सह साकम सार्धम समम। यदि ये भी आपको ये शब्द जो चार शब्द हैं ये आपको कहीं दिखें तो उसमें कौन सी विभक्ति होगी? तृतीया। मतलब इन चारों के शब्दों के योग में जिसके साथ कोई काम किया जाए तो इसमें कौन सी विभक्ति होगी? तृतीया। जैसे उदाहरण है कि पुत्र पिता के साथ जाता है। पुत्र किसके साथ जा रहा है? पिता के साथ जा रहा है। तो तृतीय विभक्ति जो होगी वो किस में होगी? पिता में होगी। क्यों?
क्योंकि वह पिता के साथ जा रहा है या पिता के द्वारा अपना पुत्र, पिता को संस्कृत में क्या कहेंगे, जनक, तो क्या हो जाएगा जनकेन, जनकेन, और साथ का मतलब सह, साथ का मतलब सह, सह जा रहा है, जाने में कौन सी धातु होती है, गम या गच्छ धातु होती है, तो क्या हो जाएगा गच्छति। पिता, पुत्र पिता के साथ जा रहा है, मतलब पुत्र जनकेन सह, जो तृतीय विभक्ति होगी वो किसमें होगी, जनक में होगी, यानी पिता में होगी। क्यों, क्योंकि वो पिता के साथ जा रहा है, मतलब पिता के द्वारा अपना काम पूरा कर रहा है। दूसरा आता है सीता गीता के साथ खेलती है, तो इसमें सीता किसके साथ खेलती है, गीता के साथ, तो इसका क्या बनेगा, इसका होगा सीता, और ये जो गीता है, गीता में तृतीय विभक्ति आएगी, तो गीता जो है वो आकारांत शब्द है, आकारांत स्त्रीलिंग, यानी कि जिस टाइप से रमा की विभक्तियां चलती हैं उसी प्रकार से गीता की भी विभक्तियां चलेंगी। तो इसका क्या हो जाएगा सीता गीताया, क्या हो जाएगा गीताया। क्यों, क्योंकि जो रमा की विभक्ति होती है वो क्या होती है, रमया, क्या होती है रमा की तृतीय विभक्ति, रमया, इसलिए गीता की तृतीय विभक्ति क्या होगी, गीताया। तो इसका क्या हो जाएगा सीता गीतया, इसका हम लिख सकते हैं सह या साकम या सार्धम या समम, ये हम चारों ही लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि चारों का मतलब भी एक ही होता है, क्या होता है, के साथ, चारों का मतलब क्या होता है, के साथ, खेलते यानी क्रीडति, खेलने में कौन सी धातु है, क्रीड धातु है, तो क्या हो जाएगा क्रीडति। अगला है आपका अलम, अलम का मतलब बस, फिर हीना, हीना का मतलब होता है रहित या उसके बिना, इत्यादि शब्दों के योग में भी कौन सी विभक्ति होती है, तृतीय विभक्ति होती है। जैसे धन से रहित राजा सुशोभित नहीं होता है, किससे रहित, धन से, तो इसमें जो इसका पहचान करने के लिए जो मैंने बताया था वो क्या होगा, किससे या किसके द्वारा, तो इसमें क्या आएगा धन से रहित, किससे रहित, धन से, तो जिससे भी रहित रहे उसमें तृतीय विभक्ति आएगी, मतलब इसमें किससे रहित है राजा, धन से रहित है, तो तृतीय विभक्ति किसमें आएगी, धन में आएगी, किसमें आएगी, धन में, तो क्या हो जाएगा धनेन हीनः, हीन का मतलब रहित, हीना राजा को कहते हैं नृपः, नहीं यानी ना, और सुशोभित होता है का शोभते, इसका क्या हो जाएगा संस्कृत में अनुवाद, धनेन हीना नृपा ना शोभते। एक बार फिर से समझ लीजिए कि तृतीय विभक्ति का प्रयोग कहाँ होता है, तृतीय विभक्ति मतलब पहले तो समझिए कि कर्ता जिस वस्तु की सहायता से अपना काम पूरा करता है उसमें तृतीय विभक्ति होगी, और दूसरा सह साकम सार्धम समम, ये चार शब्द जिसका मतलब होता है साथ में, ये आपको कहीं में दिखे तो उनमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा, और अलम यानी बस, हीन यानी रहित मतलब जिससे रहित या किसी के बिना, उसमें भी तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा। ठीक है, इसका आगे के जो कारक चिन्ह हैं हम आपको अगली क्लास में समझाएंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।